के दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है, लेकिन ये आत्मा अमर होती है। आज उसी समय सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित महाराज, लेकिन ये शरीर को, तुम्हारा शरीर है ना, उसे तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। आज ध्यान पूर्वक होकर के कथा श्रवण करा रही है। कहते हैं परीक्षित महाराज, आगे का प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। किस प्रकार जो महाराज बलि हुए हैं, जो दानवीर कहलाए हैं। महाराज एक राजा हुए जिनका नाम है राजा बलि। बड़ा ही सुंदर कथा है। कहने लगे हैं बड़ा ही बलि की जो भी हृदय भाव था एकदम चांद की तरह साफ था। जब भी दान पुण्य करने में पीछे नहीं हटते थे। राजा बलि ने अपने यहाँ पर 99 यज्ञ पूर्ण करा लिए थे। 100वें यज्ञ की बारी थी। इधर भक्तों इंद्र ने विचार किया, अगर राजा बलि ने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो मेरा इंद्रासन छिड़ जाएगा। आज भक्तों इधर उधर जब इंद्र ने न्यारा है, कहने लगे अगर बलि ने ये 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो ये मेरा इंद्रासन है ना छिड़ जाएगा। जाकर के आज इंद्र को चैन नहीं है। जाकर के महाराज विष्णु भगवान के पास में पहुंचा, कहने लगा प्रभु कोई उपाय हो तो अवश्य बताएं। कहने लगे इतनी क्या बात है। कहने लगे तुम्हें पता नहीं है, अगर महाराज बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिया तो मेरा इंद्रासन छिड़ जाएगा। और प्रभु मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा इंद्रासन छिड़ जाए। कहने लगे राजन इतना तुझे विचार नहीं करना चाहिए, तू जा, क्योंकि कोई भी शरीर में रोग बढ़ जाता है तो उसकी दवा अवश्य होती है। भक्तों इधर बलि के दरवाजे पर 100वें यज्ञ की बारी है। आज इधर प्रभु अपना छोटा सा रूप धारण करके आज राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच जाते। राजा बलि के दरवाजे पर जाते हैं। जैसे ही बलि ने आता हुआ देखा, कहने लगे जय हो बाबा जी, इतनी सी छोटी उम्र है, कितना कोमल शरीर है तुम्हारा, और तुम आज मेरे दरवाजे पर। आज उसी समय राजा बलि कहने लगे संतों के तो मुझे दर्शन ही पाना मेरा जीवन धन्य है। और बोला है आज राजा बलि कहने लगा है कि आप ही की कसम बस अभी आपका और जिक्र मैं फिल्म में आया कि आप आज कहने लगा है अगर संतों के दर्शन होना तो हमारा जीवन धन्य होता है। आप की कसम बस अभी आपका जिक्र मैं फिल्म में आया कि आप आए, जिक्र मैं फिल्म में आया कि आप आए, जिक्र मैं फिल्म में आया कि आप आए। और जानती रातों में चांदनी की कसम
आज कहने लगे बाबा जी मेरा तो जीवन धन्य हो गया, कोई इच्छा हो। आज भक्तों महाराज वली ने उच्च आसन पर बैठा करके आदर सत्कार के साथ में कहने लगे बाबा जी अगर सेवा हो कोई हमारे लिए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे अवश्य आज्ञा करें। आज उसी समय कहने लगे बली अगर मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ देने के लिए कह रहा है तो मैं ऐसे नहीं लूंगा, क्योंकि तुझे पता नहीं है मैं ऐसे तुझसे कुछ भी मांग नहीं सकता हूँ, आगे तुझे संकल्प करना होगा। उसी समय भक्तों बलि कहने लगा प्रभु आप जो भी मांगना चाहते हैं खुलकर मांगिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आज उसी समय कहने लगे वावन भगवान बलि मैं ऐसे विश्वास नहीं करता हूँ, अगर तुझे देना ही है तो तुझे संकल्प करना होगा। बाबा जी बोलो। लग रहा है अभी तक ऐसे ही राजाओं के चक्कर में पड़ते रहे हो। बलि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुझे देना ही है तो संकल्प करना होगा। वैसे आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? राजन बोलो। भरोसे वाली बात नहीं है, भरोसा तुझ पर बहुत है, लेकिन तुझे संकल्प करना होगा। चलो ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं तैयार हूँ। और कलश वाली बहनाएं निकल आए। कलश वाली बहनाएं इधर आ जाए, इधर साइड। आज भक्तों आगे ही बैठ जाया करें, सोच के फिर खड़ी। अब तुम्हारी दुकान चालू है ना, समझो।